सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विष्टद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायाश्च पूरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यमृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वा उदैत्पुरुषः पादोस्येहाभवत् ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः आद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतरिचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत श्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावोह जज्जिरे तस्माज्जाता जावयः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते मणु बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ओम शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, माताओं बहनों बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, कल हम 31वें अध्याय के पहले मंत्र की चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने 2 शब्दों पर विचार किया, सहस्राक्षः सहस्रपात्। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम्। ऋषि दयानंद के अर्थ करने का एक अद्भुत प्रकार क्या है, हम जब शब्दों का अर्थ करते हैं तो जो सामने दिखाई देता है बस उतना करते हैं। हम अर्थ करते हैं जैसे पाद है तो पैर, स्वामी जी अर्थ करते हैं गमन के आधार। पैर कहने में तो अर्थ बहुत सीमित हो जाता है, लेकिन गमन के साधन, अब गमन के साधन कहोगे तो सब आ जाएगा उसमें। तो वैसे ही यहाँ हम भूमि, हम तो कहेंगे जमीन, धरती, भूमि, स्वामी जी कहते हैं भूगोल। आप भूमि कहने में और भूगोल कहने में एकदम जो अंदर का चित्र है वो बदल जाता है। तो स्वामी जी की जो दृष्टि है, आप कहीं पर भी शब्दों का अर्थ करेंगे तो वो इसी तरह का अर्थ करते हैं, तो उसका जो व्यापक अर्थ है वो आ जाता है। तो यहाँ भी स्वामी जी महाराज जो कहते हैं स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा, तो भूगोल को हमारे मस्तिष्क में रहता है, हमारी भूमि को, और जब भूगोल कहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड ही है आ जाता है, उसमें है और उससे परे भी है। ये जो उससे परे है, स्पृत्वा अत्यतिष्ठत। अब स्पृत्वा का सामान्य अर्थ हमारे लगता है कि छू कर, स्वामी जी कहते हैं व्याप्य, व्याप्त होकर। अब छू कर कहने में तो ऐसा लगता है जैसे कुछ दूरी है, स्पर्श मात्र है, लेकिन अभिव्याप्य ओतप्रोत होकर। तो झगड़ा कब होता है, जब हम अपने अर्थों से वेद मंत्रों को चलाते हैं। जितना भी विवाद होता है उस विवाद का कारण वेद मंत्र नहीं होता, उस विवाद का कारण होता है हमारा ज्ञान।
तो हम अपने ज्ञान के आधार पर वेद मंत्र का अर्थ करते, तो वो अर्थ ठीक भी बैठता है, कभी कभी नहीं भी बैठता है। तो इस तरह से यदि हम शब्दों पर विचार करें तो पहले निर्णय जब होता है कि वेद का जब अर्थ करें तब आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, तो क्या सामग्री होनी चाहिए? हाँ, मुख्य रूप से निरुक्त होना चाहिए, दूसरा व्याकरण होना चाहिए। और निरुक्त को महत्व क्यों दिया है? तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कात्स्नियम स्वार्थ साधकंच। जब यास्क निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन बोलता है तो उसका पहला जो प्रयोजन बोलता है वो यही बोलता है, तदिदम विद्यास्थानम। अर्थात जो अर्थ करने की शैली है ना, वो शैली पुस्तक देखकर दूसरे मंत्र का अर्थ तो कोई भी लिख देगा। ऋषि दयानंद के अर्थ को बाकी लोगों के अर्थ से मिलाओगे तो सबको व्याकरण आता है, सब अर्थ करते हैं, किया है, लेकिन स्वामी जी के अर्थ की विशेषता क्या है, भिन्नता क्या है? सबसे बड़ी भिन्नता यही है, वहां वो उसको प्रसंग बना देते हैं, जो वो अर्थ करते हैं उसके अनुकूल बना देते हैं। हम या तो अर्थ बनाएंगे तो ठीक बैठेगा नहीं, उल्टा लगेगा, और नहीं तो संक्षिप्त अर्थ होगा, जैसा कि प्रचलित होता है वैसा होगा। हमारे मन में एक पहले से कहानी रहती है और उस कहानी को मान करके हम फिर वेद का अर्थ कर लेते हैं। ऐसा हुआ होगा, विष्णु ने अवतार लिया था, उसका ये बेटा था, उसने ऐसा किया था। तो पुराण की कहानी हमारे मन में पहले रहती है और वेद का अर्थ हम बाद में करते हैं। जबकि स्थिति क्या है? पहले कौन है? वेद पहले है। तो प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम उस परिस्थिति में कहाँ तक जा सकते हैं। हम जा तो नहीं सकते, हम आज हैं, इसलिए अधिकांश में हमारी परिस्थिति ऐसी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस परिस्थिति में बुद्धि से जाना पड़ेगा। ऋषि दयानंद से दूसरों में और कोई विशेष अंतर नहीं है। विद्वत्ता में किसी भी विद्वान की कोई कमी नहीं है, चाहे वो शंकर हो, चाहे सायण हो, चाहे उवट हो, चाहे बहुत विद्वान है। विद्वत्ता का झगड़ा नहीं है। झगड़ा ये है कि आपकी पकड़ क्या है, आपकी पहुंच क्या है, आप प्रयोजन को कैसे लेते हो। तो वो जो प्रयोजन को लेना है तो उसको निरुक्तकार कहता है, तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कात्स्नियम स्वार्थ साधकम। 3 बातें हैं। अब विद्यास्थानम मतलब जो विद्वान बनने के लिए निरुक्त पढ़ना अनिवार्य है। यदि आप निरुक्त नहीं पढ़े तो आप विद्वान नहीं हैं, यूं समझ लो मोटे अर्थों में। क्योंकि इसके जो 4 प्रयोजन बोलता है ना, उस 4 प्रयोजन में एक प्रयोजन ये है कि आदमी विद्वान बने इसलिए निरुक्त पढ़े। बाकी तो वेद का अर्थ करे, ये करे, वो करे, प्रयोजन तो है ही। लेकिन विद्वान होता है इसलिए निरुक्त पढ़ा जाता है। मतलब निरुक्त को आप यूं समझो कि क्या है ये नहीं, क्या होना चाहिए ये विचार। वर्तमान परिस्थिति सबकी आंखों के सामने होती है, लेकिन यहां क्या ठीक रहेगा, क्या हो सकता है, कौन सा अर्थ तो एक छोड़ 1000 होंगे एक शब्द के, लेकिन यहां सर्वोपयुक्त अर्थ कौन सा होगा, सबसे सही अर्थ कौन सा होगा, उसका जो चुनाव करना है ना, उस चुनाव की योग्यता वो निरुक्त की दृष्टि रहती है। अर्थात उस योग्यता को आप प्राप्त करते तो आप निरुक्त के जानकार हैं, निरुक्त को पढ़ समझते हैं, उसको पढ़ा है आपने। इसलिए वह कहता है विद्यास्थानम, मतलब विद्या का उपयोग क्या है? विद्या का उपयोग यही है कि उस औचित्य का पता हो जाना आपको कि यहाँ क्या ठीक है, क्या कहना ठीक है। तो तदिदम विद्यास्थानम। दूसरा कहता है व्याकरणस्य कात्स्नियम। कात्स्नियम कृत्स्न, कृत्स्न कहते हैं संपूर्णता को। कहता है कि व्याकरण जो है ना वो अधूरा है। अधूरे को उन्होंने समझाते हुए 3 भाग किए हैं इसके, प्रत्यक्ष वृत्ति,
परोक्ष वृत्ति और अति परोक्ष वृत्ति, मतलब व्याकरण से समेटने की कोशिश तो की है लेकिन समझ में समेटा नहीं गया है। अर्थात विद्या का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, हमारे नियमों में वो बंधता नहीं है, तो उस नियमों को हमने बांधा है तो क्या गलत किया? बोले नहीं, बिना बांधे तो आप उतर ही नहीं सकते। शब्द सागर में यदि आपको तैरना है तो व्याकरण के नियमों के बिना तो शब्द आपके पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन जब आप वेद के क्षेत्र में आएंगे तो व्याकरण को पकड़े नहीं रखेंगे। व्याकरण सहयोगी होगा, मुख्य नहीं होगा, क्योंकि अर्थनित्य परीक्षेत केनचिद वृत्ति सामान्येन। अब एक महत्वपूर्ण बात है, आप मंत्र पढ़कर अर्थ करते हैं कि अर्थ पढ़कर मंत्र पढ़ते हैं? ऐसा होता है कि हमको लगता तो ऐसा है कि जैसे हम मंत्र पढ़ें पर अर्थ समझ में आ जाए, पर ऐसा होता नहीं है। यदि शब्दों के अर्थ हैं और हमारे समझ में आने चाहिए, हमको सारे शब्द आने के बाद भी यदि हम मंत्र पढ़ें तो हमें अर्थ नहीं समझ में आता। ये मंत्र तो छोड़ो, जो श्लोक है ना संस्कृत का, वो आप किसी को पढ़ा दो और पढ़ाने के बाद कहो अर्थ करो, तो वो कहेगा जी शब्द का अर्थ तो आता है पर श्लोक का अर्थ नहीं आता, क्योंकि शब्द का अर्थ तो मालूम है उसे, रामः राम, यस्य जिसका क्या कौन, ये तो पता है, लेकिन श्लोक क्या कहना चाहता है। वैसे लगता विचित्र है कि हमको मंत्र या श्लोक पढ़ने के बाद अर्थ का पता होना चाहिए, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता। जो बहुत पढ़े हुए लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। जैसे यदि उदाहरण मैं आपको कई बार दिया है, किसका भला? पंडित भगवत दत्त जी का। पंडित भगवत दत्त जी कहते हैं अन्वय तो अनपढ़ करते हैं, अन्वय करके पढ़ना अनपढ़ों का काम है। अच्छा, अपने को अन्वय भी किए बिना अर्थ आएगा ही नहीं। पहले तो हमें शब्दों का अलग अलग पता हो कि भाई सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष पात, इसमें स भूमिम सर्वतः स्मृत्वा, तो ये सब स के लिए है। वो स जो है वो उसका विशेष्य है और बाकी सब उसके विशेषण हैं। तो ये जो स्थिति है इसमें निरुक्ताकार कहता है कि आप ये समझते हैं कि मंत्र पढ़ा और अर्थ आ जाए, ऐसा होता है, हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से नहीं होगा। हम अर्थ जानते हैं, अर्थ जानने के बाद मंत्र पढ़ते हैं तो हमें लगता है हाँ ठीक लिखा है, तो अर्थ से मंत्र को जानते हैं। अब यदि अर्थ से मंत्र को जानते हैं तो एक समस्या पैदा होगी कि पहले सबका अर्थ पता हो। यह भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता कि सब पहले सबका अर्थ पता हो और फिर हम मंत्र या श्लोक पढ़ें, ऐसा भी नहीं होता। तो इसमें दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर होकर चलती हैं, एक दूसरे का पूरक बनकर चलती हैं। हम कभी अर्थ से शब्द को समझते हैं और कभी शब्द से अर्थ को समझते हैं, तो ये प्रक्रिया एक दूसरे से के साथ जुड़ी रहती है, नितांत भिन्न नहीं होती। अर्थात जब हम किसी गुरुमुख से किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें दोबारा पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें अर्थ की प्रतीति हो जाती है और शब्द हमारी समझ में आ जाता है। लेकिन जब हम स्वयं पढ़ते हैं तो हम शब्द से अर्थ पढ़ते हैं। तो अर्थ से शब्द और शब्द से अर्थ की जो विधा है, इसके लिए निरुक्त की आवश्यकता पड़ती है। कहता अर्थ नित्य परीक्षेत केनचित वृत्ति सामान्येन। बोले कुल चीज है, शब्द में आप ढूंढो तो मंत्र में ये प्रयत्न करो कि मंत्र के शब्द का अर्थ क्या दिखाई दे रहा है वो नहीं, यहां क्या होना चाहिए वो। अर्थ नित्य परीक्षेत, और अर्थ की जब परीक्षा कर लो कि यहां ये अर्थ होना चाहिए फिर उस अर्थ को उस शब्द में ढूंढो। अब उल्टी विद्या है, तो अब वो उसको कैसे ढूंढो? शब्द को दिखाई तो नहीं दे रहा है, यहां तो गच्छति का अर्थ जाना दिखाई देता है। तो कहता है केनचित वृत्ति सामान्य ना, अर्थ का कोई तरीका निकालो। अर्थ ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उन तरीकों से, उन विधियों से अर्थ को के पास पहुंचो।
तो कैसे पहुंचोगे? तोड़ कर देख लेंगे, शब्द को तोड़ कर देख लेंगे। तोड़ेंगे, यदि एक पद है तो प्रकृति प्रत्यय में तोड़ लेंगे, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, उसके से कोई अर्थ निकलता हो तो यह निकल जाएगा। जैसे गम धातु है तो इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो कौन सा अर्थ यहाँ ठीक बैठता है ये निकल जाएगा। तो केनचित् वृत्ति सामान्येन, आप कुछ भी तरीका अपनाओ, लेकिन तरीके पर अर्थ तक पहुंचना आपका लक्ष्य होना चाहिए। अब अर्थ तक पहुंचना जब लक्ष्य हो गया तो तब मंत्र जो है तब स्पष्ट हो जाएगा। अर्थ नित्य परीक्षेत केनचित् वृत्ति सामान्येन, और इस पर कितनी छूट दी हुई है। कहता है कि वृत्ति सामान्येन, वृत्ति तो मतलब व्यवहार, कौन सा व्यवहार, जो शब्दों के साथ आप करते हैं वो व्यवहार। तो कैसा करते हैं, कहीं प्रकृति प्रत्यय कहते हैं, कहीं निर्वचन करते हैं, कहीं उणादि करते हैं। इसको जब कहा है तो तीन शब्द तीन तरह के बताए, तो वहां तीन तरह के भेद इसी तरह बताए कि कुछ तो चलते हैं दुनिया में, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि इनका व्याकरण क्या है, ये कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, नहीं बता सकते, लेकिन दुनिया में प्रचलित हैं तो उनको भी देखना पड़ेगा। वो चाहे प्रशोदरादि नहीं होंगे। कुछों का आधा पता होता है, आधा नहीं पता होता है, उनको क्या कहोगे? औणादिक। जो औणादिक उणादि से करते हो उनमें एक का पता है, दूसरे को पता करते हो। भाई मूल रूप से व्याकरण में दोनों का पता है, दोनों को जोड़ के देखते हो तब आपको अर्थ दिखाई देता है, हाँ ठीक है। अब ऐसा लगा कि ये शब्द दोनों का तो नहीं मिलता, कुछ आधा आधा पता है, तो आधा आधा पता है तो आधे के साथ कुछ ऐसा करो कि अर्थ ठीक निकले। अब ये प्रारंभिक बात नहीं है, ये सीखने वाले की बात नहीं है, ये जानने वाले की बात है। सीखने वाला कहे जी मैं ऐसा करूं तो नहीं चलेगा, वो गलत कर जाएगा। जानने वाला किधर से लेना चाहेगा, ले लेगा, क्योंकि वो उद्देश्य को जानता है, उसे पहुंचना कहां है। तो ऋषि की जो अर्थ की प्रक्रिया है वो है जानने वाले की, तो वो जानते हैं और उसको अर्थ तक, उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। तो तीसरी परिस्थिति वो आती है जहां दोनों का ही पता नहीं है, तब व्याकरण वहां पीछे छूट जाता है और निरुक्त आगे आ जाता है। तो अर्थ को आधार बनाकर चलता है, व्याकरण शब्द को आधार बनाकर चलता है, और निरुक्त जो है वो अर्थ को आधार बना के चलता है। इसलिए वहां कहा अर्थ नित्य परीक्षेत केनचित् वृत्ति सामान्येन, किसी भी तरह से। तो तदिदम विद्यास्थानम व्याकरण से कात्स्न्यम। फिर तीसरी बात कहता है स्वार्थ साधकंच। स्वार्थ, निरुक्त का स्वार्थ क्या? निरुक्त का स्वार्थ वेद को बताना। निरुक्त किस लिए? वेद के लिए। वैसे तो अपने सारे शास्त्र किस लिए? वेद के लिए। मतलब आप पढ़ो कुछ भी, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है? वेद। तो चाहे आप व्याकरण पढ़ते हो, लेकिन व्याकरण के लिए नहीं होता। व्याकरण किसके लिए होता है? हाँ, वो कौन सा था? हाँ, रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। हमारे यहाँ भाषा के लिए व्याकरण नहीं पढ़ा जाता, भाषा जानने के लिए, भाषा के रखवाली के लिए, भाषा के अच्छे करने के लिए व्याकरण उद्देश्य नहीं। क्योंकि उद्देश्य तो वो होता है जो अंतिम होता है, और अंतिम तो क्या है? वेद है। तो इसलिए बीच की सारी यात्रा उचित और ठीक होने पर भी वो पूर्ण नहीं है, वो प्रयोजन कोटि में नहीं आती हैं। वो यात्रा केवल साध्य है, साधन है, साध्य नहीं है, साधन है। तो इस दृष्टि से उसने कहा स्वार्थ साधकंच। तो उसको यदि आप पढ़ेंगे तब स्वामी जी जो अर्थ करते हैं वो अर्थ आपको सहज लग जाएगा, आसान लग जाएगा, एकदम लग जाएगा। तो यहां ये कहता है स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा। तो यहां स जो है वो किसका है? पुरुष। वो स किसके लिए आया? पुरुष के लिए आया है, सपुरुष। तो वो जो पुरुष है भूमिम सर्वतः स्पृत्वा, भूमि को भूगोल, हाँ, ये हमारे संस्कृत के शब्दों की विशेषता मैंने आपको बताई ना। तो एक ने पूछा जी अलग अलग ग्रंथों में लिखा है धरती कैसी है, चपटी है, कोई लंबी है, कोई मोटी है। तो बोले भारतीय से पूछो कि कैसी है, तो भू के साथ क्या बोलेगा? गोल शब्द बना हुआ है ना, बताना नहीं पड़ता।
भू कैसी है? गोल है, इसलिए इसका नाम ही भूगोल है। तो वो कहता है कि ये समस्त भूगोल में वो क्या है? व्याप्त होकर है। स्पृत्वा, स्पर्श करना है। स्पर्श करना तो छूना जैसा है। छूने में अंदर व्याप्त होना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो उसका विरोधी हो सकता है क्या? एक कहता है जी छू कर बैठा है, तो छू कर बैठा है तो मतलब उसका स्पर्श शायद इतना सहज है जैसे किसी ने बहुत हल्का सा छू दिया हो, मतलब उसके व्याप्त होने से कोई बाधा नहीं आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो व्याप्त है और व्याप्त होने से कोई बाधा नहीं आ रही है। बाधा तो कैसे आती है? हम इस खंबे से अलग हट जाना चाहते हैं, खंबे से टकराते हैं, लेकिन खंबे को पार तो नहीं कर सकते, खंबा तो सामने अड़ा रहता है। अब ये कौन सा महाभूत है? पृथ्वी है। पृथ्वी स्थूल है, तो स्थूल महाभूत में से आप पार नहीं हो सकते, आपके साथ टक्कर हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ऊपर आ जाओ तो पृथ्वी से ऊपर कौन है? जल है। और जल में यदि जाते हो तो जल अड़ता तो है, लेकिन इधर उधर हो जाता है। आप उसमें से रास्ता निकाल सकते हो, रास्ता बना सकते हो। हाँ, उसके बाद अग्नि है। अग्नि में तो रास्ता बन जाएगा ना। उसमें कैसे बनेगा देख लो, लेकिन वो आपके आड़े तो नहीं आएगा, अटकेगा तो नहीं, आप ही अटक जाओगे, वो आपको नहीं अटकाएगा। आप जाना चाहो तो उसमें से आप पार जा सकते हो। वायु आपको रोकता तो है, लेकिन आर पार होकर के आपको आगे ले जाने दे सकता है। अब एक चीज ऐसी है जो आपको रोकती नहीं है, मतलब यद्यपि आकाश है, लेकिन इसकी विचित्रता यह है कि ये मेरे आर पार जाता हुआ मेरे शरीर में बाधक नहीं बनता। हर सामने की वस्तु मुझे रोकती है, लेकिन आकाश मुझे नहीं रोकता। इसका मतलब ऐसी चीज हो सकती है जो मेरे अंदर होते हुए भी मुझे न रोके, क्योंकि उदाहरण है हमारे पास। तो उदाहरण है आकाश के रूप में, मतलब आकाश व्याप्त है, मेरे अंदर भी है और मेरे बाहर भी है। तो यूं लगता है कि जब मेरे अंदर या बाहर है तो कहीं ना कहीं अटकाव तो होना चाहिए। चाहे चीज छोटी सी हो, रास्ते में कपड़ा ही टंगा हो, जाते हुए अटकता तो है, थोड़ा सा रोकता तो है। कोई छोटा मोटा गढ़ाई है तो भी रोकता है। तो ऐसा होता नहीं है कि कोई चीज सामने हो और वो रोके नहीं, रुकावट न बने। लेकिन विचित्र बात यह है कि पृथ्वी जैसी वस्तु रुकावट बनकर बिल्कुल रोक देती है, जाने ही नहीं देती है, क्योंकि दोनों पृथ्वी तत्व वाले हैं। तो आपस में जब टकराएंगे तो स्थूल होने से एक दूसरे के बाधक बन जाएंगे, मार्ग नहीं देंगे, प्रशस्त नहीं बनेगा। लेकिन वायु जो है वो थोड़ा है, और आकाश तो बिल्कुल ऐसा है जैसे है या नहीं है, इतना झीना है, इतना सूक्ष्म है कि हमारा शरीर कहीं से कटता नहीं, फटता नहीं, इसमें कोई बाधा दिखाई देती नहीं, वो आर पार हो जाता है और हम हर क्षण उसमें से इधर से उधर, उधर से इधर आते रहते हैं। पानी में इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन बाधा तो लगती है, होती है, लेकिन आकाश में नहीं लगती। तो आकाश में नहीं लगती तो आकाश की तरह वह व्याप्त है। इसलिए हम उपमा देते हैं तो केवल किससे देते हैं? आकाश की तरह देते हैं। मतलब आकाश के बिना कोई स्थान खाली है क्या? नहीं है। कहां तक आकाश है पता नहीं, कितना है। तो वैसी ही स्थिति अभिव्याप्य स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा। आकाश जैसे हमारे अंदर कहाँ है? बाहर है कि अंदर है? या बाहर ही है, अंदर ना हो? अच्छा, बाहर अंदर दोनों जगह है, तो इसका मतलब ये जब इसमें से हम निकलते होंगे तो सारा ही यूं से यूं और यूं से यूं जाता होगा ना। ऐसा कोई उदाहरण आपको ढूंढना पड़े, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कहता है कि परमेश्वर उस वैसे ही व्यापक है जैसे आकाश है। और स्मृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। ये दशांगुल क्या है, इसकी चर्चा कल करेंगे। हंसने की क्या बात है भाई?
अब समय खत्म हो गया तो क्या करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरिधि। ओम शांति शांति शांति।